चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीरादि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परेठिया कम कलंक भी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लेन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा में हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे वे जीव 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण से रहित होते हुए पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। किनका जन्म मरण का अभाव होगा? जो अपनी आत्मा को अपना जानेंगे, अपना मानेंगे, अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करेंगे, वे जीव पर्याय में परमात्मा होंगे। समझ में आ गई भैया? उन जीवों का निर्वाण होगा। इसका मतलब ये होगा कि बैरमुख होके हम कितनी भी भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, वह सब शुभ भाव है। और वह शुभ भाव जन्म मरण का अभाव नहीं होता उससे। उससे तो आपको शुभ भाव से मनुष्य पर्याय मिल जाएगी और देव गति मिलेगी। समझ में आया? जैसे अशुभ भाव से क्या मिलता है जीव को? अशुभ भाव के फल में त्रियंच गति मिलती है और नरक गति मिलती है। क्या परिणामों में परिणाम 3 प्रकार के बताए ना भगवान ने। एक संकलेश रूप परिणाम, पाप रूप परिणाम है, और एक कसाई की मंदता वाले परिणाम बेश पुण्य भाव है। समझ? और एक कसाय रहित परिणाम बीतराग भाव। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम सब अशुभ भाव हैं और उनका फल त्रियंच गति और नरक गति है। ऐसे ही आत्मा में भगवान की पूजा करने के परिणाम, स्वाध्याय करने का परिणाम, सुनाने का सुनने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने का परिणाम, वे सब शुभ भाव हैं। और उसका फल मनुष्य गति और देव गति है। ऐसी एक परिणाम होता है बीतराग भाव, कसाय रहित परिणाम।
और वह अपने आत्मा के आश्रय से होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? जब जीव अपने जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा का परिचय करेगा, ज्ञान करेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, भेद ज्ञान की ज्योति जलाएगा, तब उसका उपयोग शरीर से भी हटता हुआ, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी हटता हुआ, अंदर में जो रागादिक परिणतियां परद्रव का लक्ष्य करके होती हैं, उन रागादिक परिणतियों से भी हटता हुआ अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसकी दृष्टि करेगा। उसकी पर्याय जब अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। उसे कहते आत्म प्रेमी। क्या है? उस पर्याय का नाम क्या है? आत्म प्रेमी। वीतराग रूपी परिणति का नाम क्या है? आत्म प्रेमी। डॉक्टर साहब, वो आत्म प्रेमी क्या? जो अपनी आत्म प्यार करने वाला कौन है? पर्याय है। और कौन है? आत्मा की पर्याय है। अज्ञान दशा में परद्रव को अपना जान रही है, मान रही है, प्रेम कर रही है, तो उससे संसार चक्र चालू है। वही माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर ले, या वही पर्याय अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम करती है। तो अंतर आत्मा ही तो पर्याय में परमात्मा होता है ना। क्यों? बैरात्मा होता है क्या डॉक्टर साहब? बैरात्मा तो संसार रगड़पट्टी करेगा। समझ में आया? कर ही रहा है हमारा आपका आत्मा अनादिकाल से। इसीलिए सिखाता मैं, दिगंबर संतों ने बहुत ही सुंदर बात शॉर्ट कट में हमको समझा दिया है कि जो जीव अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे, अपने आप को आत्मा रूप जानेंगे, समझ में आए, वे अपने आत्मा की दृष्टि करेंगे, अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, वे जीव अल्प काल में पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का उन्हें लाभ मिलेगा। कल्याण उनका हो जाएगा। क्या? ये बात इसमें आई है। गाथा का पाठ करते हैं। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें ये योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। देखो मन मिलता है ना, मनुष्य पर्याय में जो आपको हमको मन मिला है ना, विषयों में रमने के लिए नहीं मिला है। समझ में आया भैया? मन मिलता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करने के लिए मिलता है। या एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव वे मन रहित हैं। वे कैसे हैं? मन रहित हैं। और उनकी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए तो मन की जरूरत पड़ती है। हमें डॉक्टर साहब है तो वे भी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेले हैं, लेकिन वे अपनी आत्मा की पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं कर सकते हैं। असंगी पंचेंद्री तक तो उनकी पर्याय में अशुभ भाव शुभ भाव ही रहेंगे। क्या रहेंगे? एक इंद्री से लेके असंगी पर्यंत जीवों की पर्याय में तो अशुभ भाव शुभ भाव ही रहेंगे, क्योंकि वे धर्म रूपी वीतराग रूपी पर्याय प्रकट नहीं कर सकते हैं। वीतराग रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। विचार शक्ति होना चाहिए। अब अपना विचार कहाँ लगाते, कहाँ मन लगाते बोलो? जहाँ हमारी रुचि पड़ी हुई उनका विचार चलता रहता है पर्याय में, है नहीं? अशुभ चल रहा होगा, शुभ चल रहा होगा, समझ नहीं आप? पर द्रव्यों का लक्ष्य चल रहा है तो अशुभ भाव अशुभ भाव है उसमें। और आत्मा से आपको प्रेम होगा तो आपका मन जो है यहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा?
समय शुद्ध बुद्ध चेतन भगवान, भगवान आत्मा है ना डॉक्टर साहब। तो मन मिलता है हमें धर्म करने के लिए, मिलता है काय के लिए मिलता है? इसीलिए चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है डॉक्टर साहब। सम्यक दर्शन यानी रत्नात्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में होती है। असंख्यात जीव हैं त्रियंच गति में, देश वृत्ति तक हैं डॉक्टर साहब, एक आध नहीं, एक आध नहीं है। असंख्यात जीव संगी पंचेंद्री त्रियंच गति के जीव देश वृत्ति तक हैं। देश वृत्ति का मतलब समझते हो आप? जिसकी आत्मा की पर्याय में दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है और उस कसाय के अभाव में उसको पर्याय में बीतराग आनंद की प्राप्ति हुई है। क्या भगवान? चार चौकड़ी कसाय बताई ना भगवान ने। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। समझ में आया? सम्यक दृष्टि ये मिथ्यात है, दर्शन मोहिनी है, ये मोह है पूरा डॉक्टर साहब। मोह के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जब आत्मा की प्रतीति होती है, जब आत्मा का दर्शन होता है, समझ गए, जब चिंतन विचार चलती हैं तो कसाएं अपने आप डाउन होती चली जाती है। ये ऐसे ऐसी ऐसी, ये चली गई अनंतानबंदी। क्या हो गया? तो सम्य दर्शन हो गया। अब एक अनंतानबंदी कसाय के अभाव में वीतराग दशा प्रकट हुई है। क्या हुई है? क्या होगी डॉक्टर साहब? इतना आनंद प्रकट हुआ है पर्याय में। ये सब पर्याय में होती है। क्या है ये सब? कहाँ हो रही कसाएं? कहाँ होती? पर्याय में होती है, ध्यान रखिएगा। और उसके पीछे अपना भगवान आत्मा द्रव्य रूप से विद्यमान वस्तु है। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। क्या है डॉक्टर साहब? इन कसायों के चित्र में देखिए, ब्लू कलर के पीछे देखिए शुद्धात्म वस्तु है। और जो किरणें हैं वे जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय हैं, वे बेरमुख होकर अनादि काल से कार्य कर रही हैं। अब उनमें भेद ज्ञान की ज्योति आ गई। क्या? शास्त्र के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, तब वह पर्याय अंदर होती हुई क्या भेद ज्ञान पूर्वक, समझ गया, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय ऐसे छेदती हुई चली जाती। कैसे डॉक्टर साहब? हाँ, ऐसे भेदती हुई जाती है शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ गया आप? हाँ, तो बिना निर्णय के थोड़ा, बिना निर्णय के आप यहाँ थोड़ी बैठे हो। अरे यहाँ बैठे तो काय से बैठे हो? क्या कह रहे हैं? घर जाते हो तो बिना निर्णय के जाती हो क्या? हम्म। तो पर्याय भी बिना निर्णय के थोड़ा अपने भगवान आत्मा से मिलती है। उसे निर्णय है शुद्ध ज्ञान की पर्याय को कि मेरा राजा महाराजा अंदर बैठा हुआ है, बस वो ही मैं हूं। अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा। उस पर्याय में निर्णय हुआ, तब वह पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ पद्रव्यों का लक्ष्य छोड़ देती है। पर्याय में जो रागादिक परिणतियां परद्रव्यों के लक्ष्य से होती हैं उनका भी लक्ष्य छोड़ देती है। एक का लक्ष्य कर रही है अंदर अंदर। समझ में आए? जहाँ रुचि है ना डॉक्टर, रुचि, रुचि अनुयायी वीर होता है ना। वीर, वीर कहाँ काम करता है? वीर है ना, स्वरूप की रचना करे। वीर नाम की शक्ति है ना, रुचि है ना, रुचि, रुचि, वीर, वीर नाम की जो शक्ति है। अभी लोगों का वीर कहाँ लग रहा है? अज्ञानी जीवों का। क्योंकि रुचि बाहर की है तो वीर वहां काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है डॉक्टर साहब? रुचि अनुयायी वीर, रुचि अनुयायी वीर। अज्ञानी की रुचि पर द्रव्यों की, पर पदार्थों की, तो उनका वीर वही लग रहा है। कहाँ लग रहा है? तो काय की रचना कर रहा है? संसार की रचना कर रहा है? वीर नाम की जो शक्ति आत्मा में है उसका वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? शरीर का वीर अलग है, आत्मा का वीर एक अलग है डॉक्टर साहब। देखिए आप वीर नाम की शक्ति को पढ़िए, 6वें नंबर की है। निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचिता सदा। क्या ऐसे?
अब ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है, तो उसका उपयोग वीर कहाँ लग रहा है? डॉक्टर साहब, आप मंदिर में बैठे हुए हो, आपको पर पदार्थों की रुचि है, भले ही यहाँ बैठे हुए हो, लेकिन ज्ञान और उपयोग किधर भाग रहा है? माता जी, समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? हम मंदिर में बैठे हुए हैं, बराबर, शरीर से मंदिर में दिख रहे हैं, उपयोग किधर जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अंदर में नहीं जा रहा है तो कहीं तो जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा रहा है भैया। इसको हम आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं डॉक्टर साहब? अरे आप नहीं पहचानोगे तो भगवान, क्या पुद्गल द्रव्य से पूछूं, क्या धर्म द्रव्य से पूछूं? कि धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, वे तो ज्ञान से रहते हैं भगवान, जिनमें तो ज्ञान ही नहीं, वे क्या बताएंगे? हम आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। या तो आपका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ झुका होगा, या फिर आपका उपयोग बहिर्मुख होगा। दो में से कहीं एक स्थिति बनेगी। अब ऐसा कहो कि हमको तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्यों अपने आप को मूर्ख बनाते हो? तुम ही एक जगत के समझदार व्यक्ति हो, तुम बेवकूफ जैसी बातें करते हो। या तो आपका उपयोग बहिर्मुख होगा, या आपका उपयोग अंतर्मुख होगा। और वो सब रुचि के ऊपर निर्भर करता है। काय के ऊपर? डॉक्टर साहब, जिन्हें परद्रव्यों की रुचि है, भले ही शरीर से यहाँ बैठे हुए हैं, उपयोग कहाँ जाएगा? परद्रव्यों का लक्ष्य करेगा, परद्रव्यों का लक्ष्य करेगा, उधर ही उधर जाएगा, बारंबार उधर ही उधर जाएगा। डॉक्टर साहब, और आत्मा से प्रेम है, और चाहे आप घर पे ही बैठे हो, डॉक्टर साहब आप अपने क्लिनिक पे भी बैठे हो, क्या? हाँ, क्लिनिक पे भी बैठे हो आप, तो भी आपका उपयोग, समझा? जितना बाहर है उसको ज्ञानी को ज्ञान है। अगर पूर्ण रूप से अंदर हो जाए तो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाए। ध्यान रखना, क्या कहा? अगर उपयोग पूर्ण रूप से अपने आत्मा में जम जाए, स्थिर हो जाए, तो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है भगवान। पर साधक जीव जानता है, नहीं जान पाओगे आप क्या? आप मिथ्यात अवस्था में भी जान सकते हो, जानना चाहो तो। और नहीं जानने वाले को कौन जनाए? अरे भाई, अगर आपको जानने की इच्छा है तो जान सकते हो, वो जबरदस्ती तो जनाएगा नहीं कोई। डॉक्टर साहब, देख लीजिए, अगर हमारा उपयोग बाहर जा रहा है, कहीं तो जा रहा होगा, या तो परद्रव्यों की तरफ भाग रहा होगा, और आत्मा की रुचि है तो उपयोग वीर कहाँ लगेगा बोलो? तो काय की जब अंदर उपयोग वीर जाएगा, काम करेगा उपयोग, तो उसमें काय की रचना होगी? बोलो, काय की? वीतरागता की रचना होगी। काय की होगी डॉक्टर साहब? निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचता सदा। जैसा द्रव्य अपना गुण है, वैसी पर्याय वीतराग रूप से परिणमित होती है भगवान। समझ में आती है भैया? जब त्रियंच गति के जीव असंख्यात देशव्रती हो सकते हैं, असंख्यात जीव देशव्रती हैं, दो चौकड़ी कसाय का अभाव करें बैठे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, माँ मत्स्य आदि जैसे है नहीं ये इतनी इतनी डाउन कर ली उन्हें, इतनी इतनी बस, इतनी ऐसे ऐसे चल रहे, ऐसे वीतराग आनंद दशा भी चल रही है, और जो है प्रत्याख्यान संबंधी कसाय का सद्भाव भी जानते हैं क्या? और हम आप तो, अरे भैया, संयोग में मनुष्य पर्याय है भगवान। तुम उनसे और ज्यादा बढ़िया जगह पे बैठे हुए हो, उनको तो कितनी खाने की पीने की कितनी पराधीनता है, बोलो भगवान। तुम्हारे लिए कौन सी तकलीफ है ये बता दो भैया, हैं डॉक्टर साहब? वो तो बेचारे पराधीन है। और हम, सब तरफ से अनुकूलता ही अनुकूलता है, तो दुरुपयोग मत करिए अपनी अनुकूलता का। ये आपको महान पुण्य के उदय से मिले हैं देव साध गुरु। मैं भैया, तो कहते हैं कि मन के लिए तो जो क्या है, मन मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और मन मिलता है वो धर्म करने के लिए मिलता है। डॉक्टर साहब ये गांठ बांध के रखिए, पुण्य पाप करने का धंधा ठेका एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीवों के पास में है। वे धर्म नहीं कर सकते हैं, और आप धर्म करना चाहो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि धर्म करने का ठेका तो मन जो संगी पंचेंद्रिय वाला जीव होता है उसके पास में है। बोलो आपको कितनी बढ़िया जगह दी गई है, बोली बताइए आपको। धर्म करने के लिए मन मिलता है, पुण्य पाप करना है तो तुम असंगी में चले जाओ, अपने आप ही चले जाओ, मैं करती रहो, मामा का धंधी वहां कौन सी, वहां में कौन सी लाली है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे पुण्य पाप करना हो तो असंगी पंचेंद्रिय तो वैसे ही कर लोगे, भगवान वहां में कौन सी बड़ी बात है। वहां सभी असंगी पंचेंद्रिय जीव कर रहे हैं, एक इंद्री से लेके असंगी पंची तक सब पुण्य पाप ही करते रहते हैं। तभी तो एक इंद्री से जीव दो इंद्री में आता है, पुण्य से आता है कि पाप से आता है, हैं? बताइए आप। कसाई की मंदता से तो दो इंद्रिय पर्याय मिली है ना भगवान, उसी को तो भगवान पुण्य कहते हैं। मंदिर में बैठ जाने का नाम पुण्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम मंदिर में तो आप बैठे हो, परमात्मा में बैठे हो तो बोलो पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है। दुनिया कहेगी तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, पर केवली परमात्मा का पाप ही है ये, पाप का बंद कर रहा है। प्रमाद अवस्था है इसकी पर्याय में, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ये कैसा स्वरूप है ये, हैं? ज्ञानी दुकान पे भी बैठा होगा तब भी धर्म करता है, तब भी भगवान की पूजा भक्ति चलती रहती है। इसके 18वें नंबर की गाथा अपन पढ़ के नहीं आए हैं। गृह कार्य करता हुआ भी, सम्य दृष्टि जीव गृह कार्य करता हुआ भी, हे उपाधि की पर्याय में ज्ञान चल रहा है ना। रागाधिक परिणतियां हे हैं, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उपाधि है, जिनको वेद ज्ञान की ज्योति चल गई है, जल गई है, गृह कार्य करते हुए भी धर्म भी कर रहे हैं, और पुण्य तो सहज ही बनता रहता है, चलते फिरते खाते पीते पुण्य बनता है ज्ञानियों को डॉक्टर साहब, ज्ञानियों को है धर्म तो होता ही रहता है, उठते बैठते खाते चलते फिरते। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका उपयोग किधर काम कर रहा है, उपयोग की दशा किधर काम कर रही है, उपयोग किधर ढल रहा है। जिधर वीर कार्य करता है उधर ढलता है। वीर किधर ढलता है? जिधर रुचि होती है उधर ढलता है। तो रुचि पे सारी बात केंद्रित होती है, किसके ऊपर? रुचि के ऊपर। रुचि अगर परद्रव्यों की है तो वीर वही काम करेगा, और उसमें संसार परद्रव्यों की तरफ काम करेगा तो संसार की बढ़ोतरी होती जाएगी, और अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि होगी। इसीलिए तो छेड़ाला में ये बात लिखी है, पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। क्या कहा है बोलो? किसकी रुचि बताई है? पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। क्या है डॉक्टर साहब? तो रुचि जिसकी होती है उसका उपयोग उधर भागता है, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। क्या? अभी सिद्ध भगवान जैसी सब आत्माएं हैं, लेकिन अज्ञानियों को आत्मा की रुचि नहीं है, शरीर की रुचि है, तो उनका उपयोग बाहर ही बाहर भग रहा है। कहाँ भग रहा है? हैं वे भी वैसे ही सिद्ध भगवान जैसे हैं डॉक्टर साहब, किंचित भी अंतर नहीं है, किंचित भी अंतर हो आप। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाही है, भेद के नहीं संसार। क्या यार? तो रुचि के ऊपर ही वास्तव में वीर की दौड़ होती है, और उपयोग वहीं लगता है। इसीलिए हमें
पूरी मेहनत, पूरा फोकस एक अपने चेतन भगवान आत्मा को जानने में लगाना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब, इसको जानने का क्या मतलब है कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान का अगर सदुपयोग करना है, करना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूं क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं और अनंत काल तक आपको रहना भी है। ऐसा ना सोचना कि शरीर का वियोग हो गया तो तुम्हारा भी वियोग हो गया। समझ में आया भैया? तुम अलग चीज हो और ये शरीर अलग चीज है। क्या कहा? दो है कि नहीं है? एक जानने देखने वाली चेतन वस्तु वो आप हो, ये शरीर जुदी वस्तु है भगवान। ये शरीर तो अनंत बुद्धिगल परमाणुओं का पिंड है। इसको जानने वाला तुम हो, आत्मा हो। इसीलिए हमें वर्तमान ज्ञान की पर्याय का फोकस द्रव स्वभाव के सन्मुख करने का प्रयास हो, क्योंकि वही उपयोग का सदुपयोग है। पंचेंद्री के विषयों की तरफ अपने उपयोग को ले जाना ये आत्मा के लिए दुर्गति है। उसमें परावलंबन ही परावलंबन है। क्या है बताइए आप डॉक्टर साहब? स्पर्श इंद्री के विषयों में क्या है? सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे? बोलो भैया। ये तो ऐसा हो गया है डॉक्टर साहब, मिर्ची खाता जाए और रोता जाए। क्या है? नहीं आई समझ में? पंचेंद्री के विषय कैसे हैं? खाता जाए और रोता जाए, खाता जाए और रोता जाए, खाता जाए और रोता जाए। स्वयं इच्छा करे डॉक्टर साहब? स्वयं इच्छा करता है, और फिर इच्छाओं की पूर्ति में लगता है। समझ गए आप? और फिर तो सब पुण्य पाप के अधीन है। अपना भगवान आत्मा कब अभाव होता है बोलिए आप? कब नहीं रहता है? कब नहीं रहता बताइए आप? हर समय मौजूद है ना भगवान आत्मा। इच्छा हमेशा विधवा होकर मरती है। इच्छा कभी सद्भाव रूप से होती ही नहीं है। इच्छा जब भी उत्पन्न होगी तब अभाव लेकर ही उत्पन्न होती है। कितनी भी हमारे पर्याय में इच्छाएं होती हैं, सब अभाव रूप में ही होती हैं। सद्भाव में क्यों होगी बताइए आप डॉक्टर साहब? और उसकी इच्छा की पूर्ति होना नहीं है। ऐसा लिखा है गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा है, इच्छा रूपी गड्ढा प्रत्येक जीव का इतना लंबा चौड़ा है कि विश्व के तीनों लोकों की वस्तुएं उसमें डाल दी जावे तो भी वह अणु मात्र है। बताओ सबकी इच्छाएं कैसी हैं? अभी लड़ाई झगड़े क्यों होते रहते हैं? क्यों भैया? अनंत इच्छाएं हैं। क्या? तो ज्ञानी ऐसी व्यवस्था को जानकर, ज्ञानी ने बस इच्छा का ही जो है, इच्छा पे कब्जा काबू कर लिया। क्या कर लिया? अरे है ना अपना भगवान आत्मा, इसका तो कभी अभाव होता ही नहीं है डॉक्टर साहब। इसका कभी अभाव नहीं होता है, तो सद्भाव रूप से जीता रहता है। ये वास्तविक जीवन है। क्या? उपयोग निरंतर सद्भाव रूप से। बोलो, सद्भाव रूप से जीने में कितना अच्छा लगता है, और अभाव रूप में जीने में मरण हो रहा है, भाव मरण होता है। क्या होता है? आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप। चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए बेसाहन के सा। क्या? हाँ, तो ज्ञानी जीव को तो अरे यहाँ तो आनंद ही आनंद मिल रहा भैया, क्या जरूरत है? मूर्ख हो एक है तो क्या? अज्ञान दशा में ये अज्ञानी जीव मन का विषय क्या करता है? पंच इंद्रिय के विषयों में लगाता है, जबकि लगाना चाहिए मन यहाँ पे कहाँ। इसीलिए तो उन्होंने लिखा ना, बेन शरीर ने नहीं लिखा, तुझे अगर जो है संसार में कहीं नहीं रुचता है तो तू अपने आत्मा के को जानेगा तो तेरा मन रुचे ही रुचे। क्या डॉक्टर साहब? वहां से तेरा मन वापस हो ही नहीं सकता है।
ऐसा भगवान आत्मा विराजमान है। इच्छा रहित भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। तो यार देखिएगा, आज के बोल के ऊपर पॉइंट पे भी विचार करना है। भगवान आत्मा ज्ञान के नूर का पूर्ण प्रभु है। इसके क्षण भर के प्रेम से तेरे जन्म मरण का नाश हो जाएगा। एक निजात्म तत्व को जानने देखने से तेरी पर्याय में समस्त तत्व जानने में आ जावेंगे। सारी दुनिया दिखेगी मगर उसमें इसे प्रेम नहीं होता। आत्म स्वभाव के प्रेम में ये साधन मुझे अनुकूल हैं और ये प्रतिकूल हैं, ऐसा रहता ही नहीं। डॉक्टर साहब देखो कितनी बढ़िया बात है। देखा आप, भगवान आत्मा ज्ञान के नूर का पूर्ण प्रभु है। कैसा है? क्या नूर का पूर है डॉक्टर, बड़ा बड़ा ज्ञान समुंदर है। जैसे पानी है ना, पानी समुंदर किसे कहते हैं? समुंदर देखा नहीं डॉक्टर साहब अपन ने? अथाह पानी से भरपूर समुंदर है। ऐसे ही अपना भगवान ज्ञान के नूर का पूर है, प्रभु है, प्रभु है, जिसमें निरंतर ज्ञान 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 निकलता ही रहता है। बोलो, जैसे प्रकाश में से प्रकाश, प्रकाश सूरज में से प्रकाश, प्रकाश 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 में कब खाली हो जाएगा? बोलो भैया। अरे सूरज में से प्रकाश निकलता ही रहता है, कब से निकल रहा है? क्या वो खाली हो जाएगा क्या? है भगवान, वो तो जड़ है और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु हो, जिसमें अनादिकाल से ज्ञान 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 निकलता चला जा रहा है। क्या भगवान कभी खाली नहीं होता है? ज्ञान का भंडार है ना। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख बीर का भंडार है भरा। कायगा है? तो कहते भगवान आत्मा, अपनी बात है, अपनी अपनी देख लेना भैया, है ना। भगवान आत्मा ज्ञान के नूर का प्रभु है, प्रभु है। अगर भगवान आत्मा प्रभु नहीं होता तो बोलो आप, अरियंत परमात्मा परमात्मा होते क्या? सिद्ध परमात्मा परमात्मा होते क्या? वो परमात्मा दशा उनकी काय में से आई है? डॉक्टर साहब बताओ। प्रभु है, महाप्रभु है, जिसकी प्रभुता को देखने पर पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है, ऐसा महाप्रभु है। अरे वो प्रभुता प्रकट हुई है, वो तो हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, और मैं तो वह वज्र की चट्टान हूं जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ नहीं होता है। ऐसा महाप्रभु भगवान आत्मा है ये। मैं भैया कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञान के नूर का पूर्ण प्रभु है। पूरे भरा लबालब प्रभुता से भरा हुआ है डॉक्टर साहब, लबालब प्रभुता से भरा हुआ है। प्रभुत्व नाम की शक्ति है ना 7वें नंबर की, इसका प्रताप न हो अखंडित, अजब प्रभुता जीव की। बोलो क्या खंडित होती है? किसी से खंडित नहीं होता है, ऐसा भगवान आत्मा है। कसायों से भी खंडित नहीं होता है। समझ में आया भैया? ऐसा अखंडित प्रभु है, प्रभुता से भरा हुआ भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, महाप्रभु। इसके देखना, इसके देखना पॉइंट, इसके क्षण भर के प्रेम से तेरे जन्म मरण का नाश हो जाएगा। लो डॉक्टर साहब, ये तो गजब हो गया। डॉक्टर साहब अब फिर मनुष्य पर्याय मिले कब ना मिले भगवान डॉक्टर साहब, और फिर जाके फिर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करो, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, और धूप सर्दी वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे भगवान? क्या भैया, पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल है, और फिर ये पढ़ाई, ये तो पढ़ते 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 इतनी पढ़ ली है। जैसे इन्होंने हमें बताया, हमारी बेटी ने बताया कि पापा अभी हमारे है ना एक भिंड की है ना, सुरेश कुमार जी है ना, उनका बच्चा सीए हो गया डॉक्टर साहब, सीए हो गया उनका बच्चा।
समझ में आया? 21-22 साल का होगा, वह जॉब के लिए पूना गया। काय के लिए? डॉक्टर मैडम, पूना गया काय के लिए? जॉब के लिए। और अटैक आ गया। क्या हो गया भगवान? अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो गया, उसकी बात बताते हैं भगवान, कोई काल्पनिक बातें नहीं बताते हैं। समझ में आया भैया? अब हमें जन्म मरण नहीं करना है। तो प्रभु कहते हैं अंदर तेरा भगवान आत्मा का एक बार तू पुरुषार्थ कर ले, ऐसी वस्तु हम तुझे देते हैं कि तेरे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। ओ हो, कैसा है ये भगवान आत्मा? इसके थोड़े से प्रेम से तेरे जन्म मरण का अभाव हो जाता है भगवान, ये लिखा है। क्षण भर के प्रेम से। डॉक्टर साहब, दुनिया से प्रेम तो अपन ने बहुत करके देख लिया है, क्या उसका फल क्या मिलता है? बोलो डॉक्टर साहब। जब तुम पर पदार्थ से प्रेम करते हो तो तत्काल तुम्हारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय होती है भगवान, और तुम बिलबिलाते रहते हो, उसकी व्यवस्था में लगे रहते हो, बिलबिलाते रहते हो। अब क्या करें, कैसे अपने प्रेमी से मिलें? क्या घर भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, समाज भी छोड़ दी, सब छोड़ दी भगवान। पागल हो गए हो तुम हैं? अरे पर से प्रेम करने से तो जन्म मरण मिलते हैं। और यहाँ कहते हैं, जनवाणी माता कहती है, क्षण भर को तू अगर तू थोड़ा सा भी प्रेम अपने आत्मा से कर, क्षण भर के लिए भी कर ले, हैं? फिल्मी गाना है, चूंकि अच्छा नहीं लगेगा आपको। कोई मुझे प्रेम कर ले क्षण भर के लिए, कोई मुझे प्रेम कर ले। डॉक्टर साहब, देवानंद फरमाया गया पुरानी फिल्म है, झूठा ही सही। क्या? डॉक्टर साहब, झूठा ही सही। वो कहता झूठा ही सही। वो हीरो बोलता है हीरोइन से, तो झूठा ही मेरे से प्रेम कर ले भाई, हैं? मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। हाँ, वो तो जगत के प्रेम तो सब झूठे ही हैं भगवान, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे माँ, अरे ये अंदर की आत्मा कहती है, तू क्षण भर के लिए मेरे से प्रेम कर लेगा तो तेरे जन्म मरण के सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा तेरा भगवान आत्मा है। क्या भगवान? क्षण भर के लिए। डॉक्टर साहब, अरे यहाँ झूठे ही बैठ जा भगवान। हाँ, नहीं आई समझ में? वो बन गए थे गुलाब, थे ना, मुनि बन गए थे, हैं? ब्रह्म गुलाल। ब्रह्म गुलाल की कहानी सुनना है। ब्रह्म गुलाल है, बहुत रूप बनाने में एकदम स्पेशलिस्ट था। ब्रह्म गुलाल हर तरह का रूप बना लेता था, इतनी उसकी प्रसिद्धि थी। तो उसने जो मुनि का रूप धारण किया, मुनि का रूप किया उसने। क्या डॉक्टर साहब? और फिर जो है, जब द्रवलिंगी मुनि हुआ वो, अरे ये तो भेष था भाई, नहीं द्रवलिंग भेष नहीं है। समझ में आया भैया? अब नहीं हटूंगा। नकली ही बनाया था उसने। क्या डॉक्टर साहब? नकली ही बनाया था, हैं? समझ गए? भेष ही धारण किया था। लेकिन उसके मन में बोला, अरे दिगंबर ये भेष नहीं है भाई, समय ये तो वास्तविकता है। ऐसे ही भैया बनावटी बन के बैठ जाओ यहाँ पे, अरे मैं अपनी आत्मा को जानना भैया। अरे तुम यहाँ सुनोगे अपने भगवान आत्मा की बात है तो तुम्हारा मन ही नहीं होगा यहाँ से हटने का। इसीलिए तो लोग कहते ना, ए भैया उधर मत जाना, सोनगढ़ के मंदिर मत जाना, उनकी सभा में ना बैठना, क्योंकि अगर तुम बैठ भी गए ना फिर तुम वहां से हट नहीं सकते हो, क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं, यहाँ आत्मा की बातें ही चलती हैं, अपने प्रेम की बातें चलती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्षण भर के प्रेम से तेरे जन्म मरण का नाश हो जाएगा। बोलिए आप, कितना सौदा सस्ता है कि नहीं है? बोलो, कितना सौदा सस्ता है? श्रीमद राजचंद जी कहते हैं, तूने अनंत भव, तूने अनंत जन्म मरण शरीर के खातिर निकाले हैं, ये मनुष्य पर्याय तुझे मिली है,
और ये अपने आत्म कल्याण में लगा दे तो ये सौदा बहुत सस्ता है। क्या लगता साहब? ये मनुष्य पर्याय जो हमें आपको प्राप्त मिली है, ये अपने आत्म कल्याण में तुमने अगर लगा दी तो ये सौदा बहुत सस्ता है भगवान। क्योंकि यहाँ तो तुरंत मुक्ति की तरफ भग जाता है व्यक्ति। हाँ, तुरंत मुक्ति की तरफ जन्म मरण का अभाव होता है। तो जन्म मरण के अभाव का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से है ना भगवान। क्या? तो कहते क्षण भर के प्रेम से तेरे जन्म मरण का नाश हो जाएगा। लो, और क्या चाहिए तुम्हें? डॉक्टर साहब, हमें सीए बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना, क्या करोगे बन के? ये बताओ। जितने हो गए हो उतने बने रहो भगवान। और अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचो। आगे मैं डॉक्टर, मैं सही बताऊं, गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, समझ में आए? मेरा डिप्लोमा हुआ, इंजीनियरिंग किया, लक्ष्य बन गया, मैंने वो भी भर दिया था। ये जो है आगे की पढ़ाई के लिए भी भर दिया था। कलकत्ता से मेंबरशिप भी आ गई थी EMI के लिए। डॉक्टर साहब जैसे इधर आ गए, अब कुछ नहीं, बस पर्याप्त है, संतुष्ट हूं मैं। समझ गया भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर कदम नहीं बढ़ाया। जितना हो गया अज्ञान दशा में बहुत है, अब नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे ही अपन को जो भी पर्याप्त है उसमें संतुष्टि करिए और अपने आत्म कल्याण की तरफ हमें भगना चाहिए। इसके क्षण भर के प्रेम से तेरे जन्म मरण का नाश हो जाएगा। एक निजात्म तत्व को जानने देखने से तेरी पर्याय समस्त तत्व जानने में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने अगर जो है, मान लीजिए आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो, तो आप सबके हार्ट के ऑपरेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मनुष्य के एक हार्ट का आपने ऑपरेशन कर लिया, तो बाकी के हार्ट का आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सबके कर सकते हो। ऐसे ही जिसने एक अपनी आत्मा को जान लिया, उसने सबको जान लिया। समस्त संसारी जीवों को जान लिया, सभी मुक्त जीवों को जान लिया, सभी साधना करने वाले जीवों को भी जान लिया। अब क्या रहेगा जानने के लिए? अरे जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। और जो अपने आप को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता है। ये बात भी यहाँ बताई है। एक निजात्म तत्व को जानने देखने से, यानी अपने चेतन भगवान आत्मा का स्वरूप जानने देखने से, मैं तेरी पर्याय में समस्त तत्व जानने में आ जाए, सब जानने में आएगा। सब जान लिया आपने। नव तत्व क्या चीज है, संसारी जीव क्या है, मुक्त जीव क्या है, साधना साधना मार्ग पर चलने वाले जीव क्या है, क्या सब जान लिया उसने। छह द्रव्य क्या है, धर्म द्रव्य को भी जान लिया, धर्म द्रव्य को भी जान लिया, आकाश द्रव्य को भी जान लिया, काल द्रव्य को भी जान लिया, खुदगल को भी जान लिया, सबको जान लिया। अब जानने कुछ रहा ही नहीं भगवान। देखा, आत्मा को जानने पर कितना फ्री हो जाता है आत्मा, पर्याय में फ्री होता है। एक निजात तत्व को जानने देखने से तेरी पर्याय में समस्त तत्व जानने में आ जाएंगे। सारी दुनिया दिखेगी मगर उसमें इसे प्रेम नहीं होता। क्या है? अरे जिसने अपनी आत्मा से प्रेम कर लिया भगवान, अब उसे क्या जरूरत है? संसार में तो अनंत अनंत जीव हैं, समझ, हमें उनसे क्या लेना देना है? चाहे वे अनुकूल परिणमन करें, चाहे वे प्रतिकूल परिणमन करें। डॉक्टर साहब ये लिखा, सारी दुनिया दिखेगी दिखेगी, कोई देखना हमारा, जानना देखना हमारा स्वभाव है। दिखेगी क्या? सब आ रहे हैं जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो जानना देखना हमारा स्वभाव है। तो कहते सारी दुनिया दिखेगी मगर उसमें से प्रेम नहीं होगा, राग नहीं होगा। क्या? हमें बिल्कुल नहीं, किंचित भी नहीं। वो जो होता है राग ज्ञानियों को, साधक जीवों को वो जानता है। समझ में आया भैया? कहते सारी दुनिया दिखेगी मगर उसमें, ये दुनिया में पर पदार्थ, चेतन अचेतन पर दुनिया, उसमें यानी जितने भी जगत के चेतन अचेतन पदार्थ उसमें इसे प्रेम नहीं होगा, राग नहीं होगा, उसे अपना नहीं जानेगा, उसे अपना नहीं मानेगा। आत्म स्वभाव के प्रेम में ये साधन मुझे अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, ऐसा रहता ही नहीं है। अब तो भैया मैं आश्रम में जाके रहूंगा, वहां साधना करूंगा। तो मूर्ख हो एक नंबर, तो तुमने आत्मा को जाना ही नहीं।
यहाँ क्या किसका निषेध किया है? अगर तुमने आत्मा को जान लिया है तो बाहर में कोई पदार्थ ना तो अनुकूल होता है ना प्रतिकूल होता है। हर जगह आप अपनी आत्मा की साधना कर सकते हो। देखो राजा श्रेणिक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नरक में रहने पर भी वे भी साधना हो रही कि नहीं उनकी बताइए आप। क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है? और जिसको मन में ये चलता है नहीं 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 भाई साहब, क्या वो आश्रम में रहेंगे त्यागी वृत्ति में रहेंगे वहां साधना करें, जो घर में साधना नहीं कर पाए घर बाहर का क्या रहेगा वो? समझ में आया भैया? तो कहते आत्म स्वभाव के प्रेम में ये साधन मुझे अनुकूल हैं। क्या ये साधन समझ गया कौन से? वंदना समझ में आ गई कि मैं क्षेत्र में जाऊंगा और वहां जाके साधना करूंगा, समझ गए? ऐसा नहीं रहता उसको, समझ गए आप? और ये प्रतिकूल हैं क्या? ऐसा रहता ही नहीं है। किसको? जिसे आत्मा से अपनी प्रेम होता है वो जानता है ये सब चीजें हमारे कोई काम की नहीं है, भारी पर पदार्थ हैं, चाहे वे अनुकूल परिणमन करें चाहे प्रतिकूल परिणमन करें, क्योंकि हमने तो सबसे नाता तोड़ दिया। क्या भगवान? जिसने एक अपनी आत्मा से संबंध जोड़ा, शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी संबंध तोड़ दिया। अंदर में उनके निमित्त से जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी संबंध तोड़ दिया। एक अपने आत्मा से जिसने संबंध जोड़ा है उसे अब कोई जगत में अनुकूल प्रतिकूल दिखता ही नहीं है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नवोकार मंत्र का स्मरण।